नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अमेरिका इजरायल के साथ ईरान के बीच तनाव शुरू हो चुका है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25-26 फरवरी 2026 को इजरायल का दौरा होता है। ये कोई साधारण दौरा नहीं था, क्योंकि इसके कई मायने निकाले जा सकते थे, लेकिन पीएम मोदी इस तरह के रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटते, वो भी तब जब मामला भारत के हितों से जुड़ा हो। पीएम मोदी इधर भारत आते हैं और इसके 48 घंटे के बाद 28 फरवरी 2026 को इजरायल और अमेरिका ईरान पर जोरदार हमला होता है और इसके बाद पश्चिम एशिया में तनाव का वो दौर शुरू होता है जिसका स्थायी समाधान फिलहाल नहीं दिख रहा है। बेशक युद्ध रुक भी जाए, लेकिन पश्चिम एशिया की ये आग अंदर ही अंदर जलते रहेगी। इस युद्ध से एक बात तो साफ हो चुका है कि ईरान को पूरी तरीके से मिटाना अमेरिका इजरायल के लिए दूर की कौड़ी साबित हुई है। साथ ही कई खाड़ी देशों में अमेरिका की जो सुरक्षा की छतरी थी उसमें कई छेद हो चुके हैं। मतलब साफ हो चुका है कि इन देशों की सुरक्षा की गारंटी अब अमेरिका भी नहीं दे सकता। जाहिर तौर पर खाड़ी के ज्यादातर देश और खासतौर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, सऊदी अरब जैसे अमीर देशों के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि सऊदी अरब पहले से ही अमेरिका के साथ रहा और अब वो पाकिस्तान के करीब भी चला गया है। ये ऐसा समीकरण है जो आने वाले समय में भारत के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। यानी खाड़ी में भारत को एक ऐसा सहयोगी चाहिए जो अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान के मोर्चे का काट के तौर पर काम करे। इस काम के लिए यूएई से बेहतर विकल्प भारत के लिए इस वक्त में नहीं हो सकता। यूएई वो देश है जो युद्ध में ईरान के सबसे ज्यादा निशाने पर रहा। दुबई जैसे दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर में भी इतने हमले हुए कि इससे यूएई हिल गया। यूएई का सऊदी से पहले ही तनाव चल रहा है और ऐसे में असुरक्षा की भावना यूएई में आ गई है। इजरायल भी दूर से ये सब देख रहा है और यूएई को सुरक्षा देने के लिए आगे भी आया। उधर भारत के साथ यूएई के संबंध पहले से बेहतर रहे तो देखते ही देखते यूएई भारत के साथ इजरायल के भी काफी करीब आ गया। ये समीकरण भारत के लिए सोने पर सुहागा की तरह रहा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और भारत जो अपनी जरूरत के करीब 90% पेट्रोलियम आयात करता है, ऐसे में यूएई से संबंध प्रगाढ़ होने का दूरगामी फायदा भारत को होगा। फायदा तो मिलेगा, लेकिन इस बीच यूएई ओपेक जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, बाहर हो जाता है। ओपेक दुनिया का सबसे प्रमुख तेल उत्पादन देशों का संगठन है जो कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यूएई का ये फैसला भी भारत के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि अब यूएई अपने पेट्रोलियम उत्पादों को अपने हिसाब से बेचने के लिए आजाद है। यानी भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा अब यूएई से मिल सकता है। यूएई भी खाने पीने के सामान के अलावा भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादन भारत से ही करता है और हाल के दिनों में भारत के साथ परमाणु समझौता भी किया, जिससे वो अपने बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाएगा। यूएई के साथ संबंधों में नया आयाम देने के लिए तनाव के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा, और ये दौरा करके पूरी दुनिया को वो बता रहे हैं कि भारत अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा। इजरायल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के बाद क्षेत्रीय राजनीति में जो नई संभावनाएं बनी, उससे भारत एक नया आकार दे सकता है। भारत, इजरायल, यूएई के बीच बनते इस मजबूत गठजोड़ को अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान के मजबूत समीकरण के संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है। दशकों से पश्चिम एशिया में शक्ति का केंद्र तेल सुरक्षा और अमेरिकी सैन्य प्रभाव के आसपास घूमता रहा, लेकिन अब बदलते हालात में भरोसेमंद साझेदारियां नई प्राथमिकताएं बन चुकी हैं और इसी नई कड़ी में भारत इजरायल यूएई साझेदारी, जिसका असर वैश्विक समीकरण पर पड़ना लाजमी है। पीएम मोदी की विदेश नीति ने भारत पश्चिम एशिया में एक भरोसेमंद और संतुलित शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ना भारत एक ही समय में ईरान, यूएई, इजरायल, ईरान के बीच चल रही कट्टर दुश्मनी के बीच इन सब के लिए भरोसेमंद साथी हो जाए। यही बात भारत को दुनिया में किसी देश से अलग बनाकर दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं और इस बीच माना जा रहा है कि बड़ी बड़ी डीलिंग पर भारत का फोकस होगा।